नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के सभी नौजवान साथी और उत्तर प्रदेश के होने वाले सभी पुलिस कांस्टेबल्स के लिए ये बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो है। दोस्तों, क्या आप रेडी हैं रेस के लिए? क्योंकि रेस आपके दरवाजे पर खड़ी है। आपने देख लिया होगा ये नोटिस, 10 तारीख से आपकी रेस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। रेस दोस्तों मार्च तक 100% जा सकती है, ये बिल्कुल श्योर बात है। हो सकता है फरवरी के एंड तक भी खत्म हो जाए, हो सकता है मार्च तक भी जाए। मार्च तक इसलिए जाएगी क्योंकि आपने देखा होगा साफ साफ मेंशन किया गया है कि रेस 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण के एडमिट कार्ड आपके लिखा हुआ है 3 फरवरी को जारी हो जाएंगे और दूसरे चरण के एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे 10 फरवरी को। दोस्तों, एक चीज और आपको बता देता हूं, बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि जी मेरा कौन से चरण में आएगा। लड़कियों की रेस बिल्कुल जैसे उनका डीबीपीएसटी पहले हुआ था वैसे उनकी रेस भी पहले होगी। आपको पता है अगर दिन में 1000 या 800 लोग भी बुलाते हैं तो भी रेस को आराम से 20 दिन में, 18-20 दिन में खत्म करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले चरण में कौन सी तारीख तक होगा? कुछ लोगों का 3 जनवरी को डीबीपीएसटी हुआ, कुछ का 10 जनवरी को, कुछ का 15 को, कुछ का 18 को और कुछ का कल भी हुआ है। तो कौन सा पहले चरण में जाएगा, कौन सा दूसरे चरण में, आपको बताता हूं। देखो, जिनके एडमिट कार्ड 3 फरवरी को जारी होंगे, आपको बताता हूं दोस्तों, जिनका 10 जनवरी तक जिन लोगों का डीबीपीएसटी हो गया है उनके एडमिट कार्ड 3 जनवरी तक आ जाएंगे और जिनका 10 जनवरी के बाद डीबीपीएसटी चल रहा है उनके 10 फरवरी को जारी हो जाएंगे, यानी दूसरे चरण में चले जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, ये इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। आपने एक चीज और देखी होगी, साथ ही बताता हूं, ट्रेनिंग के लिए आपको पता है हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। हर जिले में लगभग 400, किसी में 500, किसी में 300, किसी में 200, ऐसे करके आपके ट्रेनिंग्स होंगे। इस बार स्टूडेंट ज्यादा हैं तो जो प्रस्तावित ट्रेनीज है वो उनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि पहले मान लो कहीं पे 200 हो रहे थे तो वहां पे प्रस्तावित इस बार 450 या 500 लोग भेजे गए हैं जिनकी ट्रेनिंग होनी है। तो हर जिले में ट्रेनिंग होनी है, बिल्कुल घबराइएगा मत। कल का एक प्रश्न था वो बता देता हूं। कल को कोई कह रहा था कि सर मेरे जिले में ही रेस हो जाएगी, क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पता है, हाँ, आपके नियरेस्ट रेस हो जाएगी, जो जहां आप रहते हैं उसके नियरेस्ट कोई भी वाहिनी होगी उसी में रेस आपकी हो जाएगी, ये घबराने की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखो रेस में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम भी है। अभी सारे लोग तो पास नहीं हो सकते, कुछ लोग भाई रह ही जाएंगे इसमें से, क्योंकि सारे लोग तो नहीं लगेंगे नौकरी पे। तो आगे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको पता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या किसी स्टेट पुलिस का हो। दोस्तों ध्यान रखना, 850 से ऊपर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए टेक्स्ट बुक ने फिर निकाला है आज विजडम जनवरी सेल। विजडम जनवरी सेल 30 और 31 जनवरी को चलेगा। आज 30 जनवरी को रात को 12 बजे, यानी 12 बजे पहले जो 200 यूजर होंगे ना उनको 300 रुपए का वाउचर फ्री है, यानी ये सिर्फ आपको 51 रुपए में मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति को 12% इंस्टेंट डिस्काउंट भी इस पर चाहिए तो वो एवीजेटी कोड लगाना मत भूलना। एवीजेटी कोड लगाओगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत चले जाइए, आज ही अवेल करा लीजिए इस ऑफर को और ईयरली पास प्रो ले लीजिए टेक्स्ट बुक का, जिसमें आप 25,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकेंगे, ठीक है। अब बात करता हूं आपकी रेस की। आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपके लेना चाहूंगा। जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चंस लेना भी जरूर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सर घड़ी पहन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें मैनुअल टाइमिंग की मना कर दी गई है। आपको पता है अभी आरएफआईडी सिस्टम यूज हो रहा है सब जगह, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी गुरुजी घड़ी पहन लेंगे कि नहीं। देखो, दिल्ली पुलिस में भी आरएफआईडी यूज हुआ था, एसएससी जीडी में भी आरएफआईडी यूज होता है, घड़ी पहन सकते हैं, इश्यू नहीं है। मैनुअल टाइमिंग का मतलब होता है कि भाई घड़ी से ही दौड़ा रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको आना है, नहीं। आरएफआईडी डिवाइस है, उसमें जितना टाइम आ जाएगा, जैसे आपको मान लो 12 चक्कर लगाने, आपने 11 ही चक्कर लगाए हैं तो उसका ही टाइम आपके आ जाएगा, क्योंकि चिप आपके पैर में लगी रहेगी। जब भी सेंसर पे आप पैर रखेंगे आपका टाइम जो फिक्स उन्होंने किया वो खत्म हो जाएगा, उतना ही टाइम आपका लिख के आ जाएगा। एक चीज और लिखी हुई है साफ साफ नोटिस में कि शाम को रेस खत्म होने के बाद सफल और असफल दोनों कैंडिडेट की लिस्ट दिखा दी जाएगी सारे लोगों की। आपके साइन भी वहां पे होंगे कि मैं फेल हुआ हूं, मैं पास हुआ हूं। ध्यान रखना, वो लिस्ट लास्ट में दिखाई जाएगी। जैसे मान लो कितने का, 100 का या 150 का ग्रुप बनता है। और हाँ भाई, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इस ग्रुप से अलावा 100 का 150 का ग्रुप बनेगा, आप आराम से उसमें भागेंगे। एक बात आपको पता है, एक कहावत है कि भीड़ जो है वो हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। पूछिए कैसे? दोस्तों आपको पता है हर आदमी एक बात बोलता है कि आपकी टाइमिंग यहां कम आ रही है, आप भीड़ में भागोगे टाइमिंग आ जाएगी, भीड़ में भागोगे टाइमिंग आ जाएगी। भाई एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचा करो यहां से यूज करके कि भीड़ में भागेंगे, हिम्मत तो आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप दम लगाएंगे, लेकिन वहां पे लोगों को काटना भी पड़ता है, क्योंकि वहां 150 लोग होते हैं। यहां रोड पे या ग्राउंड में आप अकेले भाग रहे हो, तो जब भीड़ में भागते हैं तो लोगों को काटना भी पड़ता है, उसमें टाइम बढ़ता है। तो घड़ी आप पहन लेना, डोंट वरी, है ना। कुछ भी ध्यान रखना, रेस से पहले दोस्तों आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट टाइप का कुछ भी एक मटेरियल खा लेना जिससे आपकी एनर्जी बरकरार रहे, क्योंकि रेस में किसी की सांस फूलती है, किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं कि टाइम खत्म हो गया, और करेज भी आदमी को गिरा देता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी दवाई, कोई भी गोली माई की लाल इस दुनिया में बनी नहीं है जो आपको रेस पूरी करवा देगी, सिवाय आपकी हिम्मत के।
ये हिम्मत जो हौसला है ना, ये दोस्तों ध्यान रखना, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। माता पिता की तस्वीर आंखों में रखना, मैं देखता हूं आप कैसे फेल हो जाएंगे रेस में। ये दवाई गोलियों से काम नहीं चलता, जज्बे से चलता है। अ मैन विद करेज मेक अ मेजोरिटी। तो इस रेस में आपको इसलिए पास होना है क्योंकि आपको वर्दी लेनी, और वर्दी का जब सवाल आ जाता है तो सिपाही जी जान लगा देता है। ठीक है, कोई और आपका अगर प्रश्न है, जैसे घड़ी का प्रश्न था मैंने यहां सॉल्व किया, कुछ और भी प्रश्न होंगे इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में लिखना, अगले वीडियो में आपके कमेंट सबसे पहले उत्तर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर। जय हिंद, वंदे मातरम।